जय हिंद। इंडियन डिफेंस क्षेत्र में काम करना अगर आपका सपना है तो सपने को साकार करने के लिए इंडियन डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री के अंतर्गत स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, लो एडिशनल क्लर्क, फायरमैन, मैसेंजर, रेंज चौकीदार, मजदूर, गार्डनर, सफाला, कुक एंड CSBO ग्रेड 2 पदों पर 10वीं पास और 12 पास कैंडिडेट के लिए यहाँ पर एक वैकेंसी निकाली गई है। बात करूंगा इसका कैसे फिलअप करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है, एनवेलप को कैसे फिलअप करके एप्लीकेशन के साथ देना होगा, सारे जानकारी मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों, अगर आप फॉर्म फिलअप गुरुजी पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ऐसी जॉब की नोटिफिकेशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। और आप हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते। किसी भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पर हमें कमेंट करके आप हमें संपर्क कर सकते। और दोस्तों, हाल ही में जो फॉर्म फिलअप हुआ है, नोटिफिकेशन निकला है, उसके बारे में जानने के लिए मैं अलग से आपको प्लेलिस्ट पे एक फोल्डर बना चुका हूँ। यहाँ पर जाके आपका सारे विस्तार आपको मिल जाएगा। तो ये आपकी एप्लीकेशन की सैंपल कॉपी है, जिसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उस पर जाके आपको प्रिंट कराना होगा। तो दोस्तों, ये थी नोटिफिकेशन की फुल डिटेल्स, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। आप कैसे फॉर्म फिलअप करना है उसके बारे में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए आपके पास ये एप्लीकेशन फॉर्म की तीनों पेज आपके पास होना चाहिए, जिसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। नहीं तो आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, और नहीं मिला तो आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, एक्स एंड ट्विटर पे भी आप हमें मैसेज करके सारे डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करते जाऊंगा। तो दोस्तों, फॉर्म फिलअप से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। ये जो सारे फॉर्म ये आपको ब्लॉक लेटर में फिलअप करना पड़ेगा। किसी भी जगह आपको वाइट कलर का इस्तेमाल आप नहीं करोगे, और ओवरराइट आपको नहीं करना है। अगर गलत होता है तो उस पेज को फिर से आपको प्रिंट करा के उस जगह आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पर आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे उस पोस्ट को यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कैपिटल लेटर में। उसको लिखने के बाद यहाँ पर आपको रेफरेंस न्यूज़पेपर एम्प्लॉयमेंट लिखना होगा, और एडवर्टाइजमेंट नंबर 1152/2/CRA इसको आपको लिखना होगा। उसका डेट यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा 9 सितंबर 2023, इसको आपको भर देना होगा। उसके बाद पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। एक यहाँ पर आप लिखेंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे। उसके बाद नेम ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर आपका नेम लिखेंगे ब्लॉक लेटर पे। फादर्स नेम यानी पिताजी का नेम लिखेंगे। अगर आप महिला है, आपका शादी हो गया, तो यहाँ पर आप हस्बैंड का नेम भी लिख सकते। उसके बाद यहाँ पर आपका मदर्स नेम यानी आपका माताजी का नेम लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ पे यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। पहले डेट, मंथ और ईयर के हिसाब से यहाँ पर आप भर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका जेंडर, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, एनी अदर कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आप भरेंगे आपके हिसाब से। एज एज ऑन लास्ट डेट प्रिस्क्राइब फॉर द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पर आपको लास्ट डेट के हिसाब से एज कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा। आपका लास्ट डेट क्या है और कैसे भरना है, सारी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है 9 सितंबर 2023 से, और इसका अंतिम डेट यानी लास्ट डेट है 29 सितंबर 2023। इसके अंदर आपको फॉर्म फिलअप कर लेना होगा। और एज लिमिट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, और एज काउंट होने वाला है आपका 29 सितंबर 2023। एप्लीकेशन फीस बिल्कुल फ्री रखा गया है। SC ST जनरल OBC कैंडिडेट के लिए बिल्कुल फ्री, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं करना पड़ेगा। तो एज कैलकुलेट करने के लिए आप गूगल पर एज कैलकुलेटर सर्च कर लेंगे। एज कैलकुलेटर सर्च करने के बाद डेट ऑफ बर्थ पे यहाँ पर आपका डेट, मंथ और ईयर यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एज एट द डेट ऑफ पर यहाँ पर आप लास्ट डेट लिखेंगे। लास्ट डेट है 29 सितंबर 2023, इसको आपको भर देना होगा। उसके बाद आप कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कैलकुलेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जैसे 23rd ईयर, 8 मंथ और 9 डेज ऐसे आपको शो रहा है, इसको आपको इस जगह आपको भर देना होगा ईयर, मंथ और डेट के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर आपका नेशनलिटी लिखना पड़ेगा इंडियन। एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंट इन
ब्लॉक लेटर यानी आपका जो करस्पॉन्डेंट एड्रेस है, यानी आप जहाँ रहते हैं इसका एड्रेस यहाँ पर आप देंगे। हाउस नंबर आपको पता है तो यहाँ पर आप भरेंगे, नहीं तो यहाँ पर आप छोड़ भी सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपका स्ट्रीट और विलेज नेम यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। ध्यान रखना सारे आपको ब्लॉक लेटर में फिलअप करेंगे। पोस्ट ऑफिस, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड यहाँ पर आप फुलफिल करेंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस करस्पॉन्डेंट एड्रेस अगर सेम है तो ऐसे आपको फिलअप करना पड़ेगा। अगर अलग है तो आपको ब्लॉक लेटर में सारे यहाँ पर आप फुलफिल करेंगे। पहले हाउस नंबर, स्ट्रीट और विलेज, पोस्ट ऑफिस, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड यहाँ पर आप भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका एक वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए। ध्यान रखना ये वैलिड होना चाहिए। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा, जब आपके साथ कॉन्टैक्ट किया जाएगा तो इसके द्वारा आपको किया जाएगा। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे उस पोस्ट के हिसाब से मिनिमम आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरना मस्ट है। अगर आप हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना चाहते हो, अगर आप जैसे फायरमैन के लिए आवेदन करते हो तो यहाँ पर आप 10 भी दे सकते हो। अगर आप हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन देना चाहते हो तो भी आप दे सकते हो आपके हिसाब से। तो यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन लिखना पड़ेगा। नेम ऑफ स्कूल एंड कॉलेज, आप कौन सी जगह से पास कर चुके हो यहाँ पर आप देंगे। नेम ऑफ बोर्ड यहाँ पर आप देंगे। उसके बाद परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन, यानी आपको कितना परसेंटेज मार्क्स मिला था यहाँ पर आप देंगे। अगर आप डेसिमल में है तो भी आप यहाँ पर आप देंगे जैसे यहाँ पर शो रहा है। अगर मानो 80.85 तो यहाँ पर आपको 80.85% यहाँ पर आप देंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर आप डिवीजन देंगे, आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आपका डिवीजन मिला था यहाँ पर आप देंगे। तो दोस्तों ये थी फर्स्ट पेज की डिटेल्स। उसके बाद यहाँ पर आपको एक फ़ोटो चिपकाना पड़ेगा। फ़ोटो चिपकाने के बाद यहाँ पर आपका जो नेम है यहाँ पर क्रॉस सिग्नेचर होना चाहिए, बीचों से शुरू होकर इसके एप्लीकेशन के बाहर आपको होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी एप्लीकेशन की फर्स्ट पेज की डिटेल्स। उसके बाद सेकेंड पेज पे आपको आ जाना है। यहाँ पर आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आप जनरल है तो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस जो आप है उसके अंदर आपको टिक कर देना होगा। टिक करने के बाद एप्लीकेशन के साथ आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और उसका फॉर्मेट की कॉपी देकर इसके नीचे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, यह आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद अगर आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट है तो 14 नंबर जगह आप फुलफिल करेंगे। डेट ऑफ इनरोलमेंट, अगर आप आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स जिसमें था यहाँ पर आप देंगे। डेट ऑफ रिटायरमेंट आप कौन सी डेट में रिटायरमेंट ले चुके हैं यहाँ पर आप देंगे। टोटल सर्विस आपको देना पड़ेगा ईयर, मंथ और डेट के हिसाब से। इसके साथ आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी देके उसके नीचे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना मस्ट है। उसके बाद यहाँ पर आपको एनरोलमेंट एक्सचेंज सर्टिफिकेट अगर है तो यहाँ पर आप येस करेंगे, अगर नहीं तो सीधा यहाँ पर आप नो करेंगे। अगर आप येस करते हो तो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आप फुलफिल करेंगे। नेम ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का जगह यहाँ पर आप देंगे। ध्यान रखना इसके साथ आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का फोटोकॉपी देके इसके नीचे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना मस्ट होगा। उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो यहाँ पर वीएस देंगे। नेम ऑफ एम्प्लॉयर देंगे, ऑफिस डिटेल्स देंगे, नेम ऑफ पोस्ट यानी कौन सी पोस्ट पे आप काम करते हो यहाँ पर आप देंगे। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट यहाँ पर आप फुलफिल करेंगे। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं तो सीधा यहाँ पर आप नो करेंगे, यहाँ पर आप ध्यान रखना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप चाहे तो पढ़ सकते हो, डिक्लेरेशन चाहे तो आप पढ़ सकते हो, नहीं तो सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पर आपको रनिंग एंड सिग्नेचर करना होगा। ध्यान रखना है यहाँ पर आपको रनिंग एंड सिग्नेचर करना है, कोई ब्लॉक लेटर और कैपिटल लेटर का आप इस्तेमाल नहीं करोगे। उसके बाद यहाँ पर आप डेट देंगे, आप कौन सी डेट पे आप आवेदन करें उस डेट का यहाँ पर आप मेंशन करेंगे, प्लेस देंगे और यहाँ पर आप लेफ्ट थंब इम्प्रेशन देना होगा। अगर आप मेल कैंडिडेट आवेदन करे हो तो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन देना पड़ेगा। अगर आप फीमेल कैंडिडेट आवेदन करे हो तो राइट थंब इम्प्रेशन यहाँ पर आपको देना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप गलत करते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा, ये आपको बारिश के से आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। फॉर ऑफिस रिकॉर्ड ऑनली यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, 1 2 3 4 यहाँ पर आप बिल्कुल छोड़ देंगे। तो दोस्तों ये थी आपकी सेकेंड पेज की फुल डिटेल्स। उसके बाद आपको थर्ड नंबर पेज एक्नॉलेजमेंट कार्ड के बारे में मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। यहाँ पर आपका नेम लिखना पड़ेगा, जैसे आपका एक नंबर पेज पे जैसे आपका नेम लिखे थे ब्लॉक लेटर पे यहाँ पर आप फुलफिल करेंगे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप देंगे, जैसे यहाँ पर आपने फिलअप किया है ऐसे आपको फिलअप करना पड़ेगा। पिताजी का नेम देंगे आप, नेम ऑफ द पोस्ट, आप कौन सी पोस्ट के लिए आप आवेदन करें उस आवेदन को यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। करस्पॉन्डेंट एड्रेस, यहाँ पर आपका जो करस्पॉन्डेंट एड्रेस है वही एड्रेस यहाँ पर आप फुलफिल करेंगे, जैसे यहाँ पर आपने 9 नंबर पॉइंट पे फिलअप किया था यहाँ पर आप देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर देंगे, एक वैलिड ईमेल आईडी यहाँ पर आप फुलफिल करेंगे। उसके बाद 6 और 7 नंबर पॉइंट पे आपको कुछ नहीं करना है, ये आपको बिल्कुल छोड़ देना है, आपके लिए नहीं। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा कौन सी जगह आपका टेस्ट लिया जाएगा यहाँ पर आप देंगे। डेट ऑफ रिपोर्टिंग टाइम
यहाँ पर ऑफिस से आपको देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको एक फ़ोटो चिपकाना पड़ेगा। जैसे फ़ोटो यहाँ पर अपने एप्लीकेशन की फर्स्ट पेज पे देंगे, ऐसे ही फ़ोटो आपको सेम टू सेम फ़ोटो यहाँ पर आप देंगे। जैसे यहाँ पर आपने सिग्नेचर किया था बीचों से शुरू होकर यहाँ पर आप करेंगे। ऐसे ही आपका नेम अगर बड़ा है तो यहाँ पर यहाँ से शुरू कर सकते। अगर आपका नेम छोटा है तो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ोटो के बीचों से शुरू होकर आपको एप्लीकेशन के अंदर आपको देना होगा। तो दोस्तों ये थी आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की फुल डिटेल्स, जिसके बारे में मैंने आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। अब इनके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों नोटिफिकेशन की 7 नंबर पॉइंट पे आपको मिल जाएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी के नीचे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना मस्ट है। तो यहाँ पर आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना पड़ेगा, 2 अपने एप्लीकेशन के फर्स्ट और थर्ड पेज पे आपने डाला है और 2 आपको एप्लीकेशन के साथ आप देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी देना होगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन तक। आपने 1 नंबर पेज पे आपका जो हाईएस्ट एजुकेशन तक आपने मेंशन किया है उस तक आपको मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट आप देंगे। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा रिकॉग्नाइज मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉर फिजिकल फिटनेस के, और बार्थ सर्टिफिकेट का प्रूफ आप देंगे। मैट्रिकुलेशन का पासिंग सर्टिफिकेट अगर आप देंगे तो भी आप चलेगा, नहीं तो बार्थ सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी भी आप दे सकते हो। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप किसी स्पेशल कास्ट से आते हो OBC SC ST तो आपको देना पड़ेगा। EWS से आते हो तो इनकम सर्टिफिकेट और ऐसे सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, जिसके नीचे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। कैसे फिलअप करना है सारे डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आधार कार्ड और एन ID प्रूफ आपको उसका फोटोकॉपी के देकर इसके नीचे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, यानी स्थायी बासिंदा सर्टिफिकेट जो आपको नियर बाय SDO अगर आप म्यूनिसिपैलिटी से बिलोंग करते हो, अगर आप BDO से देना पड़ेगा अगर आप पंचायत से बिलोंग करते हो। कोई एक्सपीरियंस चाहता है, आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे उसमें अगर लगता है तो आप देंगे, अगर आपके पास है तो आप दे सकते हो। उसके बाद उसके साथ आपको 1 सेल्फ एड्रेस एनवलप देना पड़ेगा, जिसके ऊपर आपको 25 रुपीज़ का पोस्टल स्टैम्प देना पड़ेगा। अगर आप फायरमैन के लिए आवेदन करते हो तो यहाँ पर 2 सेल्फ एड्रेस एनवलप देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये आपकी SC ST का फॉर्मेट कॉपी है जो आपको एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट से फिलअप करके आपको एप्लीकेशन के साथ भरना पड़ेगा। यहाँ पर आप नेम लिखेंगे, पिताजी का नेम लिखेंगे, आप कौन सी विलेज और टाउन उसका नेम लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, स्टेट लिखेंगे, शेड्यूल कास्ट है तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप है तो शेड्यूल टाइप, ऐसे आपको फुलफिल करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप 3rd नंबर पेज पे जाना होगा, अगर आप मेल है तो श्री, अगर आप फीमेल है तो श्रीमती कुमारी आपके हिसाब से आप देंगे। मेल की फीमेल के हिसाब से हिजार्ड सिलेक्ट करेंगे। आपका विलेज और टाउन जो है यहाँ पर आपका नेम देंगे, डिस्ट्रिक्ट डिवीजन जो है यहाँ पर आप देंगे, आपका स्टेट और टेरिटरी का नेम यहाँ पर आप फुलफिल करेंगे। कौन सी जगह से आप आवेदन करें उसका नेम देंगे, डेट देंगे, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट से सिग्नेचर और डेजिग्नेशन लगा के एप्लीकेशन के साथ आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको ऑफिस से आपका सर्टिफिकेट यानी SC ST का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर आप मेंशन करेंगे, डेट यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। इसका फॉर्मेट का फोटोकॉपी के लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वैसे आपको फिलअप करके आपको एप्लीकेशन के साथ देंगे। अगर आप आधार बैकवर्ड क्लास से आते हो तो इसका फॉर्मेट कॉपी आपको फिलअप करके डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से सील और डेजिग्नेशन लगा के आप फिलअप करेंगे। ऐसे ही जैसे फिलअप करते हैं ऐसे आप फिलअप करेंगे, सेम टू सेम है। उसके बाद अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हो तो इसका फॉर्मेट कॉपी आपको फिलअप करके एप्लीकेशन के साथ आपको देना पड़ेगा, जो आपको सिग्नेचर और सील लगा के ऑफिस से डेजिग्नेशन देकर आपको एप्लीकेशन के साथ देंगे। उसके बाद अगर आप फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट है तो यहाँ पर आपको किसी मेडिकल सुपरिटेंडेंट, CMO और हेड ऑफ हॉस्पिटल से सील और डेजिग्नेशन लगा के आपको एप्लीकेशन के साथ इसका फोटोकॉपी देना पड़ेगा, तो ही आप एप्लीकेबल होंगे। और अगर आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट है तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपके साथ देना होगा। उसके अलावा जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा उसके बारे में मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो पहले यहाँ पर एप्लीकेशन के फर्स्ट पेज पे नीचे आपको सेल्फ अटेस्टेड करने की ज़रूरत नहीं, जहाँ पर आपका सिग्नेचर बताया गया यहाँ पर आप करेंगे। उसके बाद 2nd नंबर पेज के नीचे भी यहाँ पर आप सेल्फ अटेस्टेड नहीं करेंगे, यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पर आप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर 3rd नंबर पेज के नीचे भी यहाँ पर आपको सेल्फ अटेस्टेड करने की ज़रूरत नहीं, जहाँ पर बताया गया है यहाँ पर आप कर देंगे। उसके बाद अगर आप SC ST कैंडिडेट तो इसका फॉर्मेट कॉपी के नीचे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा, और यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कॉपी भी आप देंगे।
उसके बाद अगर आप आधार बैकवर्ड क्लास से आते हो तो इसका फोटोकॉपी के देकर इसके नीचे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हो तो यहाँ पर इसका फोटोकॉपी के नीचे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। उसके बाद अगर आप फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट है तो इसके नीचे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। इनके अलावा आपको जो डॉक्यूमेंट्स देने के लिए मैंने आपको बताया वो आप देना पड़ेगा। 10 का मार्कशीट, 10 का पास सर्टिफिकेट, आपका हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन जिस तक आप मेंशन करोगे उस तक आपको देना पड़ेगा। आधार कार्ड का फोटोकॉपी, एक आईडी प्रूफ, और अगर आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट हो तो एक सर्विसमैन, अगर आप कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। जो डॉक्यूमेंट्स देंगे उसके नीचे आपको ऐसे सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा। ध्यान रखना आप जिस कलर पेन से आप आवेदन करोगे उसी कलर पेन से यहाँ पर आपको सिग्नेचर होना बेहतर होगा। उसके बाद ऐसे आपको 2 एनवेलप लेना पड़ेगा। अगर आप फायरमैन के लिए आवेदन करते हो तो यहाँ पर आपको 3 ऐसे एक एनवेलप लेना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ देकर आपने जिस पोस्ट के लिए आप यहाँ पर आवेदन कर रहे हो इस पोस्ट को यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा। जैसे मेरे को यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लोअर डिविजन क्लर्क, जैसे यहाँ पर शो रहा है ऐसे आपको फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड पे फॉर्म देखिए आपका नेम, सन ऑफ देखिए पिताजी का नेम, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड यहाँ पर आप फुलफिल करेंगे। ध्यान रखना है आपको लेफ्ट साइड पे लिखना होगा। और राइट साइड पे आपको 2 देकर सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी, हेडक्वार्टर PH HP1 सावेरिया अम्बाला कैंटोनमेंट, डिस्ट्रिक्ट अम्बाला, स्टेट हरियाणा, पिन 133001। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, पिन कोड यहाँ पर शो रहा है, ऐसे आपको इस जगह देना पड़ेगा। वो एड्रेस को आपको इस जगह फिलअप करना पड़ेगा राइट साइड पे। ध्यान रखना है जैसे यहाँ पर शो रहा है इसी एड्रेस को आपको पोस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद और एक एनवेलप आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको 2 देकर आपका नेम, सन ऑफ देकर पिताजी का नेम, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन, जैसे यहाँ पर आपने फिलअप किए ऐसे आपको 2 देकर राइट साइड पे आपको फिलअप करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। और यहाँ पर आपको 25 रुपीज़ का पोस्टल स्टैंप आपको चिपकाना पड़ेगा जो आपको नियर बाय पोस्ट ऑफिस से आपको मिल जाएगा। ऐसे आपको 25 रुपीज़ का पोस्टल स्टैंप यहाँ पर आप लगा देंगे। अगर आप फायरमैन पदों पर आवेदन करते हो तो ऐसे आपको और एक एनवेलप आपको लेना पड़ेगा जिसके ऊपर आपको 2 देकर सेम टू सेम जैसे आपने फिलअप किया, जैसे आपको 25 रुपीज़ का पोस्टल स्टैंप लगाया ऐसे आपको लगाना होगा, ये सिर्फ फायरमैन पदों पर। उसके बाद यहाँ पर आपको फोल्ड करने का तरीका कुछ ऐसे होना चाहिए कि पिक्चर पर कोई फोल्ड ना आए, और आपका एक्नॉलेजमेंट पे जो फोटो है उसको भी आपको फोल्ड ना आए, ऐसे आपका पिक्चर डैमेज हो सकता है और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और इसके अलावा आपको और 2 फोटो आपको चिपकाना पड़ेगा जो आपको एप्लीकेशन के साथ आप भेज देंगे। तो सारे हो जाने के बाद आपको इस एनवेलप के अंदर आपका एप्लीकेशन फॉर्म भर देंगे और एक एनवेलप जिसके ऊपर आपको 25 रुपीज़ का पोस्टल स्टैंप लगाना है इसके अंदर आप दे देंगे। और अगर आप फायरमैन पदों पर आवेदन करते हो तो ऐसे एनवेलप और एक, यानी टोटल आपको 3 एनवेलप देना पड़ेगा। और 2 एक्स्ट्रा फोटो आपको इसके साथ भी दे सकते हो, नहीं तो एप्लीकेशन के साथ भी आप अटैच कर सकते हो। तो सारे हो जाने के बाद आपको इसको गम से चिपका के आप इसे नॉर्मल पोस्ट, स्पीड पोस्ट और ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से आप भेज देंगे जिस एड्रेस पे आपको भेजना है। तो दोस्तों ये थी एप्लीकेशन और फॉर्म फिलअप की फुल डिटेल्स जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके बारे में भी अगर आप कोई प्रॉब्लम है, किसी जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे नीचे आप कमेंट कर सकते, मैं आपका प्रॉब्लम का सलूशन ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। और आप हमारे टेलीग्राम, फेसबुक पेज और ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। किसी प्रॉब्लम है तो वहाँ पर भी मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।